मीटर क्यूब। इसलिए मैंने अभी कहा था आपके फिर माइंड में आएगा कि सर ये तो लेंथ है ना, इसमें एक ही बता रही है, नहीं लेंथ 3 बता रही है, 1 2 3, और इसलिए आप वॉल्यूम में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो। तो इसका मीन क्या हुआ कि देखो इसके अंदर लेंथ कितनी बता रही है, 3 टाइम्स आ रही है, तब मीटर क्यूब लिख दो, तो n की पावर कितनी आ जाएगी 3। अब मैथ देखते हैं, t है ही नहीं इसमें, 0 लगा दो, नहीं भी लगाओ तो भी कोई इश्यू नहीं है। लिखो इसको, नेक्स्ट देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, तो मास अपॉन वॉल्यूम है, देखिए कैसे लिखेंगे, डायमेंशन कैसे बनाएंगे। मास की डायमेंशन क्या होती है, m, तो यहाँ पे कैपिटल M लिख दो। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, या तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, नहीं उसकी डायरेक्ट डायमेंशन। अब ये आप पढ़ चुके, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या थी, L की पावर 3, कितनी थी, L की पावर 3। एरिया आ जाए तो L2 याद ऐसे ही रखना है, तो कितना था, L की पावर 3, तो इसको ऊपर लिखे जाइए m L माइनस 3। अपने मन से लगा दीजिए, t है ही नहीं, 0 लगा दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो m की पावर 1 L की पावर माइनस 3 t की पावर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों रिप्रेजेंट। अब क्या करना है आपको, ये छोटी छोटी डायमेंशन है, एरिया की मीटर स्क्वायर L2 रख दो, जहां वॉल्यूम आ रहा है L क्यूब रख दो, आप मीटर क्यूब होता है ऐसे रखते जाओ उनको, फिर वापस पाना, ये ऊपर जाएगा, पता है पावर प्लस ऊपर जाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पीड। स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, देखिए वॉल्यूम को मैं कैपिटल किससे डिनोट कर रहा हूं, स्पीड को किससे डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल v। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था स्पीड का। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, l, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, l। डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, सब में आप मीटर लगाते हो, यूनिट तो क्या आएगी डायमेंशन, l। अपॉन में टाइम है, अपॉन में क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन यू नो क्या होती है, t। अगेन इस पावर को आप ट्रांसफर कीजिए, तो l की पावर कितना जाएगा, t माइनस 1, और फिर आप अपने मन से क्या लगा दीजिए, इसमें m 0 नहीं है तो l t माइनस 1, बाकी ब्रैकेट में भी बंद करना चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो m की पावर 0 l और t माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सभी के समझ में आ रहा है ना, तो चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करो, ओके समझ में आ रहा था आपको, सभी को रिप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं,
वेलोसिटी वेलोसिटी को भी स्मॉल v से ही लिखते हैं, वेलोसिटी को भी स्मॉल v से ही लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस सब सेम होते हैं। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट की l अपॉन में टाइम है तो डायमेंशन क्या आएगी t। इसको ऊपर ट्रांसफर कीजिए, l t माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। वापस से m नहीं है इसमें, अपने मन से क्या टाइप कर दीजिए 0, l t माइनस 1। आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट बना करके भी, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। किसी भी मेथड से लिख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को? स्मॉल a। कैपिटल A से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। या ऐसे लिख सकते हो ना, डेल v अपॉन डेल t। चेंज को फिजिक्स में कैसे लिखते हैं? डेल। किसी भी डिफरेंस को लिखना है क्या लगा दो, उसके डेल लगा दो या डी लगा दो आप। मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना, वो इसीलिए पढ़ाया था। आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, यदि स्मॉल चेंज है तो dv अपॉन dt। ये d कौन सा है? डिफरेंशिएशन वाला, कोई क्वांटिटी नहीं है d। d यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, ये तो डिफरेंशिएशन वाला सिंबल आप यूज करो। मैंने इसलिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया था आपको। जैसे आप इसका मीनिंग भी जानते हो, इसका मतलब होता है डिफरेंस। इतना बड़ा ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए फॉर्मूला, ये भी इतना ही लिख दीजिए आप लोग। अब देखते हैं, तो मैं इसको वापस छोटा फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल v अपॉन डेल t। वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी डायमेंशन तो आपने फाइंड कर रखी है ऊपर से, वो लिख दीजिए l t माइनस 1 अपॉन नीचे टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। तो क्या आ जाए, इस t को वापस ट्रांसफर कीजिए आप, l t माइनस 1 और t माइनस 1 क्या आ जाएगा l t माइनस 2। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, m लगा दीजिए अपने मन से, लेकिन पावर कितनी करनी पड़ेगी, m 0 2 माइनस 3, ये आ जाएगा। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अब देखिए मास m है, m की डायमेंशन तो m ही होती है, ये लो कैपिटल M। A क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? L, डायरेक्ट याद रख लो lt माइनस 2। तो एक्सेलरेशन की आप वहां से पता कर रखिए, मैंने फाइंड आउट कर ली lt माइनस 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको ब्रैकेट लगा करके, m l
ठीक है, ये था। तो यहीं तक ही रोकते हैं, टाइम हो गया क्लास का, कल वापस से डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, जो प्रीवियस क्लास है उसको क्या करना है, बार बार रिपीट करना है। अदरवाइज आप वेक्टर है, काफी दिन हो गए तो वेक्टर को भूल जाओगे आप, कभी डिफरेंशिएशन को भूलोगे, कभी इंटीग्रेशन को भूलोगे, इसलिए उनको भी क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो बार बार रिपीट कीजिए पहले वाले टॉपिक को, डायमेंशन को यही रोकते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, याद हुआ? पहले फंडामेंटल पढ़ना है, फिर एक और आपको डायमेंशन फाइंड करने के लिए उस जिस भी क्वांटिटी डायमेंशन फाइंड करते उसके बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, ये चीजों को ध्यान रखना है। ये 2-3 डायमेंशन जो मैंने बताई है वो एक तरह से आप इस तरह बना सकते हो, और बाकी